सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में आज सुनवाई है। 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अब यह निर्णय हो पाएगा क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होगी या यथावत रहेगी। इसको लेकर पहले 1 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसमें सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया है। 3 रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जवाब पेश करते हुए यह कहा कि यह परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा सरकार के जवाब में यह कहा गया कि सिर्फ 6% लोग ही इसमें दोषी पाए गए हैं। लगभग 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है। ऐसे में उन लोगों के साथ में अन्याय होगा जो कि मेहनत करके इस भर्ती परीक्षा को पास किया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल इसको लेकर जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए है, 2 महीने से जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं और भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह मुद्दा गर्मा गया है। खासकर सरकार के जवाब पेश करने के बाद में अब पॉलिटिकल उथल पुथल जो है राजस्थान में देखने को मिल रही है, क्योंकि लाखों युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया था। 800 वैकेंसियां थी, 800 लोग जो है इसमें पास हुए थे, लेकिन कुछ लोग दोषी पाए गए हैं। अब सरकार ने तो अनुशंसा कर दी, यह रद्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीधी सीधी मांग लाखों युवाओं की है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। अब 1 जुलाई को सरकार द्वारा जवाब पेश करने के बाद में हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली कूच करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली कूच करेंगे। अब जब 7 जुलाई को अब दोनों पक्षों के तर्कों को सुना जाएगा, इसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय इस पर अंतिम निर्णय ले सकता है। अंतिम निर्णय लेने के बाद में अब सभी की नजर इस भर्ती परीक्षा के निर्णय पर रहेगी। इस भर्ती परीक्षा के निर्णय के बाद में यह निर्णय हो पाएगा कि किस तरह के जो है हालात राजस्थान में बनते हैं, क्योंकि एक तरफ हनुमान बेनीवाल दिल्ली कूच करने की बात करते हैं। अब भर्ती परीक्षा को लेकर अगर निर्णय 7 जुलाई को ही आ जाता है तो हनुमान बेनीवाल कब दिल्ली कूच करेंगे, इसको लेकर भी निर्णय को लेकर सभी की नजर रहेगी और हनुमान बेनीवाल आगे की किस तरह की रणनीति बनाते हैं, इसके साथ ही नजर रहेगी भारतीय जनता पार्टी पर। जिस तरह से सरकार ने इसको लेकर जवाब पेश किया है और बड़ा लगातार सरकार की ओर से जवाब पेश किया जा रहा है कि भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही जो है मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसको लेकर मुखर रही है। हालांकि उन्होंने किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं किया, उग्र आंदोलन नहीं किया, लेकिन लगातार बयानबाजी करते हुए आए हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि भाजपा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जो माहौल चुनाव के समय बनाया था और परीक्षा को रद्द करने की बात कही थी, उस वादे से सरकार मुकर गई है। विपक्ष का सीधा कहना है कि जब भर्ती परीक्षा को लेकर विधानसभा चुनाव में माहौल बनाया गया और भाजपा पार्टी द्वारा यह वादा युवाओं को किया गया कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा, इसमें भारी घोटाला हुआ है। जब न्यायालय में जवाब पेश करने की बारी आई तो तब सरकार ने इसको लेकर रद्द नहीं करने की अनुशंसा की, क्योंकि युवाओं के साथ छलावा क्यों किया। ऐसे में राजस्थान के युवाओं के साथ माफी मांगनी चाहिए और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए लगातार सरकार के मंत्री भी हमलावर है विपक्ष के ऊपर। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बल्कि और भी कई परीक्षा में घोटाले हुए, नकल हुई और पेपर लीक के मामले हुए। हम कार्रवाई करवा रहे हैं और दोषियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन सभी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ऐसे में 7 जुलाई की सुनवाई के बाद में सभी की नजर राजस्थान पर रहेगी। ऐसे में कौन क्या किस तरह का निर्णय इस भर्ती परीक्षा के निर्णय आने के बाद में करता है, यह देखने वाली बात होगी। अगर राजस्थान उच्च न्यायालय इसकी अगली तारीख दे देता है तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल इसको लेकर क्या निर्णय करेंगे। क्या इस दिल्ली कूच के कार्यक्रम को आगे टाला जाएगा? क्या राजस्थान उच्च न्यायालय दोनों तर्कों को सुनने के बाद में जवाब को सुरक्षित रख देगी और अगली सुनवाई में अगर जवाब देती है और निर्णय करती है तो ऐसे में किस तरह का जो है राजनीतिक हलचल रहती है, इसकी भी नजर सभी पे रहेगी। आपको बता दें 1 जुलाई को जब सुनवाई हुई उसके बाद में हनुमान बेनीवाल के आवास नागौर स्थित आवास की बिजली काट दी गई। उन्होंने दिल्ली कूच की बात की, सरकार के मंत्रियों पर हमला बोला, खासकर जवाहर सिंह बेडम और मंत्री जोगाराम पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पे जिस तरह से हमला बोला, इसके एक दिन बाद ही जो है हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित आवास की बिजली कनेक्शन को बकाया बिल के चलते काट दिया गया। हनुमान बेनीवाल ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। इसके साथ ही एक दिन बाद में हनुमान बेनीवाल जो कि विधायक आवास जो पूर्व में विधायक थे उस समय आवंटित हुआ था जयपुर में, उस आवास में वे रहते हैं, रोज शहीद स्मारक पर धरने स्थल पर जाते हैं, उस आवास को लेकर भी नोटिस दे दिया गया और साथ में 3 और पूर्व विधायकों को नोटिस दिया गया जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से ही जुड़े हुए हैं।
पुखराजगढ़ ने भाजपा ज्वाइन जरूर कर ली, लेकिन पहले वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से ही पूर्व विधायक रह चुके हैं। ऐसे में आरएलपी से जुड़े तीनों पूर्व विधायकों को नोटिस देना, खासकर हनुमान बेनीवाल को आवास खाली कराने के लिए नोटिस देना, इस ऐसे में भी राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि अब जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है मुख्यमंत्री हटाने का, इसको लेकर भी अब जो है सरकार पलटवार कर रही है उस पूरे ट्रेंडिंग को लेकर। वहीं विपक्ष जो है यह कह रहा है कि यह तो सरकार जो है इसे हटाने की मांग युवा कर रहे हैं, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जो सरकार ने जवाब पेश किया है। आज की सुनवाई पर सभी की नजर है, देखना होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय इसको लेकर क्या सुनवाई करता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।